my friend, and she is a software professional. Plus, now she is into teaching arts and dance to kids. So, Kriti, can you introduce yourself? Hi, so my name is Kriti. I'm born and brought up from Bhilai, Chhattisgarh. So it was a steel city, famous for Bhilai steel plant. So it was a township where I grew up, and the culture of township was multicultural. So we had people from all the states. Okay. और वहाँ पे ज़्यादातर ये कल्चर होता था कि बच्चे बहुत पढ़ाई करते थे, एक दूसरे से कॉम्पीट करके हेल्दी कंपटीशन से पढ़ाई करते थे, और साथ में बहुत सारी स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन और ये सारी एक्टिविटीज़ करते थे. तो ये कल्चर में ही मैं ग्रो अप हुई. फिर मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमेन में, वहीं से भिलाई से ही की. एंड देन कैंपस सिलेक्शन से मैं कुछ साल तक आईटी सर्विसेज कंपनी में मुंबई में काम की. फिर एक आध साल मैंने यूएस में काम किया, और अभी कुछ 4-5 साल से मैं यूके में हूँ. तो ये मेरी शॉर्ट जर्नी है. और अभी आई एम ब्लेस्ड विद अ 4-year daughter, and my husband is also into IT. That's it. Okay, good to know you, Kriti. And can you take us through your journey in corporate? How was your journey in IT sector? Can you tell us something about it? Yes, I have been lucky. My journey in the corporate sector was good. Okay, every time I got like a mix of supportive managers as well as very focused and success oriented managers. सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने करीबन 15 साल काम किए हैं. सो मैंने डिफरेंट जोग्राफीज में काम की. इंडिया में, मुंबई में, फिर यूएसए में, लॉस एंजलिस में, और इधर यूके में, लीड्स में. सो सब तरफ आईटी का कल्चर मोर सो एवर सेम है, बट इंडिया में थोड़े वर्किंग आवर्स ज़्यादा रहते हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, कम्यूट में ज़्यादा टाइम लगता है, ये सब. और यहाँ पे बाहर थोड़े से फिक्स टाइमिंग रहते हैं, 5-5:30 you leave the office and all those things. So मैंने ये experience किया कि work life balance is easy to maintain in foreign countries, and it's a little bit tough to maintain in India. Again, Kriti, sometimes it depends on the industry you are in. Yes. Yeah. Rather than a country. Industry also matters. Yes. So IT industry on a whole, I have experienced that it's quite supportive and comforting. ओके, बट हर टाइप के इंडिविजुअल हर जगह रहते हैं. सो कई लोगों का एक्सपीरियंस बैड भी रहता है, बट मेरा थ्रू आउट जर्नी इट वाज लाइक अ न्यूट्रल एक्सपीरियंस. नॉट वेरी गुड बट नॉट वेरी बैड. That's really good about you. And but again, there is a question in my mind. You were so well settled in IT industry, wherein IT में ऐसे आपसे तो वैसी इंडस्ट्री नहीं है कि आप आज काम करो और कल रिजल्ट्स मांगे. अभी यूके में हो आप, तो यहाँ पे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ के कंपनीज हैं. आप यू कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स इन योर आईटी प्रोफेशन. देन अभी इस पड़ाव पे आके आपने अचानक से ये स्विच एकदम से बिल्कुल ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहे हो आर्ट्स और डांस के सेक्टर में. व्हाई? सो अंकिता, जैसे मैंने कहा कि मैं एक बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई ऐसे माहौल में जहाँ पे कल्चरल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा वेटेज शुरू से था. ठीक है, तो मैं वैसे माहौल में बड़ी हुई, और मेरी मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं. बहुत सारे लोग मीडिया के डोमेन में हैं, आर्टिस्ट हैं. तो मैंने उनकी लाइफस्टाइल और एक आर्ट से हमेशा ही प्रभावित रही. जैसा कि पेरेंट्स कहते हैं कि टू अर्न अ हेल्दी लिविंग, फाइनेंसेस इक्वली इम्पोर्टेंट है. पहले जब हम यंग रहते हैं, अपने 20s में रहते हैं, तो हमको अपने पैशन पे बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है कि आई वांट टू परस्यू माय पैशन. हमको लगता है कि पेरेंट्स गलत कह रहे हैं. ठीक है, बट आज 15 साल बाद मैंने जब एक्सपीरियंस किया तो मैंने ये देखा कि हाँ, शुरू में मुझे आईटी पसंद नहीं था, मुझे इंजीनियरिंग पसंद नहीं थी, बट मैं किसी हाउ चली गई और मैंने उसको परस्यू किया. बट आज जो मुझे आज के वर्ल्ड में मेरे आर्ट को भी सस्टेन करने की जो नॉलेज है, ठीक है, आज पूरा वर्ल्ड डिजिटाइज हो गया है. अभी मैं बहुत वेल वर्स्ड हूँ. तुरंत डिफरेंट टूल्स और इन सब के साथ मैंने अपने स्मॉल स्केल बिजनेस को काफी सपोर्ट किया है, काफी ग्रो किया है. तो वो नॉलेज एक्चुअली मुझे आईटी में वर्क करने से ही पता चली है. तो आज मैं अपने बिजनेस आइडिया को या इंटरेस्ट आइडिया को 10 टाइम्स स्केल कर सकती हूँ वो टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज करके. तो एक बात तो ये, और सेकंड मुझे मनी का इम्पोर्टेंस समझ में आया. ठीक है, अब मैं क्यों स्विच की इस डोमेन में, क्योंकि आपको आफ्टर 30s और मिड 30s आपको ये लगता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ. ठीक है,
आप दुनिया में आए हैं, आप आईटी में जॉब कर रहे हो, आप 2-3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, ऑन साइट में बैठे हो, दैट्स ऑल फाइन, ठीक है। बट आप एक सोसाइटी को और आपका लाइफ के लिए पर्पस क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म में जाते हैं, फिर हम योगा में जाते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में जाते हैं, तो सब चीज़ों का मेन क्वेश्चन होता है कि भाई तुम अपने आप को अंडरस्टैंड करो, व्हाट यू वांट, who you are and what you want to be. So industry is very good. I was having like good roles, okay, handsome package, everything was good. But मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मैं किसी भी रोल मॉडल की स्टोरी सुनती हूँ या कोई भी डांसर, कोई भी ऐसा बिजनेस विमेन या बिजनेस पर्सन जिन्होंने आर्ट की फील्ड में बहुत अच्छा लगा, तो मुझे कहीं कहीं ना कहीं लगता था यार मैंने ट्राई नहीं किया, मैं इसमें ही आईटी में बैठी हूँ। क्यों बैठी हूँ? क्योंकि ईज है। मुझे हमारी डॉटर के बर्थ के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम लोग को एज अ वुमेन एम्प्लॉइज थोड़ा सा घर पे भी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ओके, वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली प्रायोरिटी में आ जाती है चाइल्ड के बाद। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम वेयर अभी मैं उतना ज़्यादा आईटी का हेक्टिक शेड्यूल को कैरी नहीं कर सकती, तो मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करती हूँ। तो जब वो करीबन 1 साल या 11 महीने की थी, तब मैंने ये कंपनी स्टैब्लिश की इंडिया में और इस पर धीरे धीरे काम करना चालू किया, ठीक है। और अब तो वो 4 इयर्स की है, तो वो काफ़ी स्टेबल है, स्कूल जाती है सब, तो मेरे पास फुल टाइम है। तो अभी मैं आईटी में बैक भी जा सकती हूँ, पर मेरा मन नहीं है, क्योंकि मुझे इस पर एक बार फिर से फुल ट्राई देना है। मैंने सोचा कि दिस इज द राइट टाइम टू नाउ स्विच द करियर एंड सी कि अपनी इच्छाएं और सपने पूरे कर लो। Yes, we wish you all the best कि आपके जो आपने प्लान किया है वो एज पर योर विशेस पूरा हो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने इतना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कॉर्पोरेट जर्नी शेयर की, सो कहीं ना कहीं ये जो आपका आईटी का एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपोजर जो आपको मिल गया प्रॉपर, वो कहीं ना कहीं अभी काम आ रहा है आपके स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट या स्केल अप करने में? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अंकिता। लाइक बिल्कुल काम आ रहा है, और मैं तो कहूँगी कि मेरा 50% बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस है। मैं अभी अपना बिजनेस तो नहीं बोल रही हूँ, लाइक स्मॉल स्केल बिजनेस मेरा 50% आईटी नॉलेज पे ही चल रहा है। माय लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सबके साथ होता है, मैंने भी पढ़ाई कुछ और की, फिर करियर कुछ और चूज किया, फिर वो भी छोड़ा, फिर कुछ और पकड़ा, है ना। कभी कभी अपने पसंद की चीजें करने में अपनी फैमिली, and अपनी फैमिली is not only your partner, even your mother, father, parents, they sometimes raise a question कि ये भाई इतनी टेकी होके तुम क्यों कर रही हो? तो आपके फैमिली से कभी ऐसा कुछ रेजिस्टेंस आया था जब तुमने चूज किया? तो देखो, फैमिली से रेजिस्टेंस वही था और वही अमाउंट का था जो उनका शुरू से रेजिस्टेंस था, ठीक है। क्योंकि उनको भी लगता है कि अगर हैंडसम सैलरी होती है तो लाइफ में स्ट्रगल्स कम होते हैं, ठीक है। यू कैन इजीली फुलफिल ऑल योर डेली नीड्स, लग्जूरियस नीड्स, और इंसान स्ट्रगल नहीं करता, ठीक है। बट उनको ये भी पता है कि इसके अंदर उस चीज़ का कीड़ा है, कि भाई आर्ट का कीड़ा है, इनको ये सिखाना है, ये सिखाना है। तो व्हाट दे स्टिल इज, मम्मी मुझे अभी भी पूछती है कि यार तुम अभी जॉब इंटरव्यू दे दो और जॉब ले लो, ठीक है। बट पापा कभी सटल वे में सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि लाइक ही अंडरस्टैंड्स, क्योंकि चलो ठीक है, इसका इसमें इंटरेस्ट है और अभी फैमिली के साथ ये करना इसके लिए इजी है। कहीं ना कहीं शायद आपके मदर का जो रेजिस्टेंस है ना, वो इस चीज से आया है कि फाइनेंशियली भी लड़कियों को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और फाइनेंशियली आप अपना पुराना प्रोफेशन लेके ज्यादा अभी स्ट्रांग हो सकते हो, नया फिर से स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, ये भी रीजन हो सकता है। यस, एग्जैक्टली। नहीं, मैं तो इस चीज में एग्री करूंगी कि सब अपना रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही शो करते हैं, ठीक है। तो लगता है कि जो मेरी पर्सनालिटी है, लाइक क्वाइट 360 डिग्री पर्सनालिटी है, और ये सब मुझे ये डिफरेंट एक्टिविटीज करने से ही आई है। और जैसे मैंने इतनी सारी एक्टिविटीज की, तो उनका वो सारी स्किल्स मेरी आईटी जॉब में भी बहुत यूज आई। आई ऑलवेज स्टूड आउट, एंड हमेशा हर प्रोजेक्ट में स्टैंड आउट इसलिए करती थी क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा है, क्रिएटिव इनोवेटिव थिंकिंग है। तो ये सब क्यों हुई? ये वो सारी एक्टिविटीज में इंडल्ज होने से हुई। तो मुझे ये चीज़ें यंग जनरेशन में, किड्स में प्रोपोगेट करनी है, ठीक है। फिर हम आज बहुत ज़्यादा बॉलीवुड और वेस्टर्न डांस के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं और इन्फ्लुएंस भी हैं। बट जो हमारा क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल हेरिटेज है, वो बहुत रिच है। इट्स अ थ्योरी, इट्स, यू विल सी नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण, ये सारी साइंस जैसी पूरी थ्योरीज हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की। तो ये सारी नॉलेज लाइक अब धीरे धीरे
कम होती जा रही है यंग किड्स में, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ इन सब में ज्यादा मतलब मेरे को खुशी प्रदान करता है, और मुझे लगता है कि हाँ मैं इस लाइफ में, इस अर्थ में आके मतलब मैं अगर इन सब चीज़ों में कंट्रीब्यूट करूँगी तो मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलता है, और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा ज़रूरी है. Okay, thank you, Kriti, for another. I mean, this is a entirely different perspective. You know, a different perspective of looking at things. And thank you very much for being with us. Thank you, guys. Thanks for being with us. So, कमेंट सेक्शन में फटाफट जाके जरूर लिखिए अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हो हम डिस्कस करें, या आपके व्यूज इस टॉपिक पे हैं, then please go to comment section and do comment, and please subscribe कर लो फटाफट चैनल को, ताकि हम ऐसे ही नए नए opinions अपने लाते रहें, and stay connected. Thank you. Thank you.